आज का प्रश्न स्मृति सिंह मध्य प्रदेश से करती है। महाराज जी, हम भगवान को भोग लगाते हैं पर भगवान तो भोग ग्रहण करते ही नहीं है। मेरे घर में रोज 4-5 रोटियों में घी लगा करके मेरे घर में भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को, जबकि ठाकुर जी तो एक दिन भी भोजन को ग्रहण नहीं करते। फिर आप बताइए कि हम भोग क्यों लगाएं? क्या हमारा प्रसाद लगाने से भगवान प्रसाद खाएंगे? और जब खाएंगे नहीं तो व्यर्थ में लगाने की क्या आवश्यकता है? हमें बहुत संकोच है कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर हम लगाते हैं तो इसका कारण क्या है? हमारे घर वाले ने आज तक यह बात नहीं बताई कि इसका कारण क्या है, जबकि हमने कई बार पूछा और वो बता नहीं रहे हैं कि किस लिए लगाते। बस कहते हैं कि भगवान को भोजन कराते हैं, तो भगवान करते नहीं तो फिर क्यों कराते हैं? स्मृति सिंह जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका कि भगवान भोग क्यों नहीं ग्रहण करते, या फिर हम जब लगाते तो भगवान ग्रहण नहीं करते तो फिर हम लगाते क्यों हैं? राइट, यही प्रश्न है आपका। पर अब यहां पे बड़ा सुंदर अर्थ को समझिएगा। भगवान को हम भोग क्यों लगाते हैं? इसलिए कि भगवान भोजन को ग्रहण करे? नहीं, भगवान को हम भोग इसलिए लगाते हैं कि हमारी भोजन शुद्ध रहे। अब आप साधारणता समझिए कि जब आपके घर में ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो आपके घर में प्याज लहसुन बनती है? नहीं बनती है। घर में शराब नहीं चलता, मांस मछली वो भी नहीं बनती है। यही शुद्धता का कारण है कि जहां पे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हमारे मन में एक व्यवहार आती है कि हम मांस मछली नहीं लगा सकते, हमारे घर में शराब आ जाएगा तो दूषित हो जाएगा, हमारे घर में फलाना चीज नहीं आनी चाहिए। तो अशुद्ध भोजनों को हम त्याग कर देते। क्यों? क्योंकि शुद्ध चीज ही रहना चाहिए, तभी तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो पहला भाव यह है कि हम ठाकुर जी को भोग इसलिए लगाते हैं कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करें, इसलिए नहीं। पहला भाव यह होता है कि ठाकुर जी के नाम पर हम शुद्ध भोजन को ग्रहण करें। समझ में आया? आया समझ में? हाँ, बोल रहे हैं हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध हो, ये कैसे पता चलेगा? ठाकुर जी को लगाएंगे। अब समझ में आई? दूसरा कारण कि किसी भी प्रकार से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना? तो मन तब अच्छा होगा ना जब भोजन शुद्ध करेंगे। अब मैंने ठाकुर जी को शुद्ध भोजन लगा सकते हैं, इसीलिए हमें शुद्ध भोजन करना पड़ रहा है। अब मुझे शुद्ध भोजन करना पड़ रहा है ठाकुर जी के चलते, तो धीरे 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 मन क्या हो रही है? शुद्ध हो रही है, स्वच्छ हो रही है, निर्मल हो रही है। और जब मन ही शुद्ध स्वच्छ निर्मल हो जाएगी तो फिर क्या मतलब है? एक दिन तो भगवान मिल जाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और भगवान मन देखते हैं, भाव देखते हैं, है ना? यही ना? भगवान 56 भोग नहीं खाते हैं। कहां पे खाएं? शास्त्र में कहां पे 56 भोग ठाकुर जी खाएं? विदुर जी साग खिलाए हैं तो दुर्योधन का 56 भोग त्याग दिया। अगर उन्हें 56 भोग प्रिय होता तो साग क्यों खाते? अरे किसी ने केले का छिलका खिला दिया, ठाकुर जी खाने बैठ गए। कोई जूठा खिला दे रहा है, ठाकुर जी खा रहे हैं। कोई जूठा बेर बिठा के खिला रहा है, सबरी जी खा रहे हैं, राम जी। कहीं बोले कि हम 56 भोग वाले हैं तो हमें 56 भोग चाहिए? कहीं 56 भोग खाने का वर्णन है? माता ने 56 भोग दिया क्योंकि वो भक्त नहीं है, माँ उनकी भक्त नहीं है। तो भक्त के हाथ से भगवान ने 56 भोग खाया ही नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मन में ये भाव आएगा कि हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है और प्रेम पूर्वक भोग लगाना है, शुद्ध भोग लगाना है, जिस दिन मन में शुद्धता और मन में भाव उत्पन्न हो गई, फिर आप क्या भोग लगा रहे हैं इससे मतलब नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे आप जब भोग लगाते हैं और वही भोजन ग्रहण करते, राम जी के नाम से सबरी जी कई सालों से निरंतर बाल्यावस्था से ही बेर रखती थी, और जब राम जी नहीं आते थे तो शाम में वो बेर खा जाती थी, क्योंकि राम जी का नाम से निकला बेर फेंक नहीं सकती थी। धीरे 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 मन शुद्ध हो गया, मन में राम बैठ गए, सबरी जी के रक्तों में राम बैठ गए, विचारों में राम बैठ गए। निंद्रा भी आए तो राम 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 राम, उठे तो राम राम, खाए तो राम राम, जपे तो राम राम, सोए तो राम राम। फूल बिछाती थी जंगल में पूरा कि मेरे राम आएंगे, मेरे लक्ष्मण आएंगे। जब सब कुछ शुद्ध हो गया, पहले अन्न शुद्ध हुआ सबरी जी का, फिर मन शुद्ध हुआ, फिर तन को भी शुद्ध किए, और फिर विचारों को शुद्ध किए। और जब ये शब्द शुद्ध हो गया तो बिना निश्चल वाली भक्ति आ गई, शुद्ध भक्ति जिसको कहते हैं। जैसे शुद्ध देहाती घी कहते हैं, वैसे शुद्ध भक्ति आ गई। जैसे ही शुद्ध भक्ति आई तो शुद्ध बुद्ध खो बैठे सबरी जी, राम जी आ गए, बोले लाओ अब खिलाओ बैर, है ना? कहीं पे ऐसा है कि किसी ने पहला दिन ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आगे कि हमें खिलाओ? विदुर जी कई वर्षों बचपन से कृष्ण जी की पूजा करते थे, उन्हें पहले से पता था कि कृष्ण आने वाले हैं, और वो बचपन से ही कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण जी गए
नहीं, यही तो व्याख्या है हमारे सनातन धर्म की, कि आप जैसे लोग, जैसे हमारे सनातन परंपरा में आपके माइंड में ये डाल दिया गया कि भोग हमें नहीं ग्रहण करते हैं तो हम क्यों लगाएं। कुछ विधर्मी ऐसे ऐसे प्रश्न आपके मन में डालते हैं, है ना। आप यूट्यूब में देखें या फेसबुक में ऐसे ऐसे जब पोस्ट आता है ना, तो मैं भी देखता हूँ, और हम इंतजार करते कि ऐसे प्रश्न हमारे पास आए। परंतु प्रश्न चिन्ह ये है ना कि जो आपकी माँ, आपके पिताजी भोग लगा रहे हैं, बस उन्हें भी ये चीज का ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ आज की परंपरा क्या हो गई है, मैया बुरा नहीं मानना, मैया मैं स्पष्ट कहता हूँ, देखो बुरा मानोगी तो मुझे इससे कोई, मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर बुरा मत। आज हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी क्या है जानते हो? राम राम सब जप रहा है, राधा राधा सब जप रहा है, क्यों जप रहा है किसी को नहीं पता। सबको मुक्ति के लिए। भैया मुक्ति पाना इतना आसान है? किसी को पूछो राम जी के हाथ, भगवान के हाथ से मर जाने से मुक्ति होती ना? अगर मुक्ति होती तो फिर रावण अगला जन्म में कंस क्यों बना? मुक्ति हो जानी चाहिए थी ना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण और फिर मेघनाथ क्यों बने? मुक्ति हो जानी चाहिए थी पहली मृत्यु। इसका मतलब 4 जन्मों का श्राप था, तो वो 4 जन्म, 3 जन्मों का, 4 जन्मों का, 5 जन्मों का, 6 जन्मों का जो आपको दंड मिला है, वो पहले आपको भोगना होगा। समझ में आया? तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। कर्मण्यवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। गलत कियो तो पहले दंड भोगोगे, और अच्छा कियो तो पहले फल भोगोगे। ध्रुव जी ने 5 वर्ष में जब तप किए तो चाहते तो नारायण बोलते मुक्ति ले लो, लेकिन नारायण बोले पहले 36,000 साल शासन करो ना, कर्म किए हो तो कर्म का फल मिलता है हमारे यहाँ। तो कर्म ही व्याख्या है। पर हमारे सनातन परंपरा में, जैसे आपने पूछा भोग की व्याख्या, और मैंने 2 चीज बता दिया, तीसरी चीज एक और याद रखिएगा कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। एक बात हमेशा देखिएगा, जब बच्चा हमारा पढ़ने स्कूल में चला जाए, या हमारे पितृ जब मृत्यु को चले जाते हैं, तो हम पितृ दर्पण करते हैं ना, तर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि पितरों को हमारे ऊपर उम्मीद होती है, उनको आस होता है कि हमारा बच्चा देगा। अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हमारे पितृ हैं, हमारे, हमें इनका सेवा करना धर्म है, अगर ऐसी विचार बचपन से डाल दिया जाए कि आपके पितृ आपके भरोसे, उसका सेवा आपका धर्म है, तो जो बच्चा सदैव पितृतर्पण का विचारधारा रखेगा, क्या वह बच्चा ऐसा कुकर्म करेगा जो अपने माता पिता पर कुल का घातक बने? एक कुल में जन्मा हुआ बच्चा कभी शराब नहीं पीता, किसी का कुल में कोई शराब नहीं पीता, सब सभ्य लोग हैं। वहां जन्मा हुआ एक बच्चा शराब पीने लगा, वह कुल के लिए अपमानित है ना। लेकिन अगर उसके मन में डाल दिया जाए कुल, पितर, तर्पण, दादा परदादा, इनके मान सम्मान में तुम्हारे शराब पीने से ठेस पहुंचेगा ऐसे कृत्यों से, तो वो ऐसे कृत्य करेगा नहीं ना करेगा। बस यही चीज की समस्या है। उसी चलते हम भगवान के भोग इसलिए लगाते हैं, हमें ये चीज पता रहे कि हमारा संबंध ठाकुर जी से है, हमारा संबंध राम से है, हमारा संबंध शंकर से है, उस ठाकुर जी से है, उस कृपा निधान से हमारा संबंध है, जिसकी कृपा ऐसी कि नंगे पांव सुदामा जी आए तो नंगे पांव चले गए ना। हमारा उस राम जी से है संबंध, उस राम जी से संबंध है, जिसने निषाद जैसे मित्र को गले लगा लिए, सबरी का जूठा खा लिए। माँ बाप ने कहा, केवल माँ बोली कि मुझे 14 वर्ष राम वनवास चले जाए, राम जी हंस करके स्वीकार लिए, हम उसके वनवासी राम के वंशज हैं। तो बोलो, अगर ऐसा विचार रहे तो कोई बेटा अपने बाप को या अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ेगा? नहीं ना छोड़े। हम ये जान ले कि हम उस भोलेनाथ शंकर की, उस महादेव के वंशज हैं, हम उससे संबंध रखते हैं। जब भोग लगाने समय अगर मन में आ जाए, जिस महादेव के पास 3 लोक जीतने की एक क्षण में शक्ति, जिसका एक भक्त नारायण, नारायण है ना शंकर जी के भक्त, नारायण 3 लोक का राजा भक्त है, कह दे राम केवल शंकर जी हमें 3 लोक चाहिए तो तुरंत चरणों में समर्पित कर दें। जिसकी पत्नी शक्ति, शिव पुराण में पढ़िएगा, समस्त देवताओं में शक्तिशाली देवता है शंकर भगवान, एक क्षण में 3 लोक को अपने मुट्ठी में कर ले, वो शंकर भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो ध्यान में बैठे रहते। इसका अर्थ है शंकर भगवान के बारे में दिखा रहा है कि अरे शक्ति समस्त चीजें हो जाए, धन ऐश्वर्य संपत्ति ये सुख नहीं देता है, सुख क्या देता है? मन की शांति। हम शंकर से ये सीखते हैं। बोलिए, अगर आप भोग लगाएं तो आपका अर्थ है कि आप भोग लगा रहे हैं, तब राम कृष्ण और भगवान मान के लगाते हैं आप, लेकिन संबंध जोड़ रहे हैं? नहीं, संबंध जोड़ के लगाइए ना। हमारे राम है, हमारे कृष्ण है, हमारे ठाकुर है, हमारी राधा रानी है, हमारी महारानी है, हमारी दुर्गा जी है, जगत जननी जगदम्बा हमारी माता है। हम संबंध जोड़ करके चल रहे हैं, लेकिन हम भोग लगाते समय इन विचारों को नहीं करते। अब समझ में आया स्मृति जी? और कुछ नहीं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा सरल उत्तर मैं दिया हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर
वास्तविकता मैंने जो कहा है, मैंने आपको बताया भोग लगाने का कारण। हाँ, अगर आप अब आपको समझ में आ गए, मन में संदेह है, अब आप भोग लगाएंगे? हाँ, कि यही तो नहीं कि घर वालों को ही पूछ पूछ के रहेंगे, अब कौन लगाएगा? अब क्या कीजिएगा, सुबह उठ करके सबसे पहले अपना हाथ धोआ करके क्या कीजिएगा, भोग लगाइएगा। लगाइएगा ना? ठीक है। अब क्यों लगाइएगा? क्योंकि ठाकुर जी आपके अपने, और आपको शुद्ध भोजन भी ग्रहण करना है। हाँ, शुद्ध ग्रहण करना है इसीलिए बड़ा सुंदर भोजन ग्रहण करना है, तो शुद्ध भोजन ग्रहण करना है, तो ठाकुर जी को भोग लगे। ठाकुर जी क्या, आपके जो भी इष्ट हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि फलाने देवता को ही लगाइए, बस जिस देवता को लगाइए उसके गुण, उसके स्वभाव से अपने आप को जोड़िए। शंकर है, कृष्ण है, राम है, बलराम है, श्याम है, हनुमान है, जो है हमारे यहाँ 36 करोड़ से भी अधिक देवता हैं, जिनसे जो संबंध है आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधे श्याम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। हाँ, अगला प्रश्न कौन सा भेजिए, मैं देख रहा हूं मोबाइल में, अगला प्रश्न आप भेजिए।